जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फौजी जोन में। फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर्स में जो प्रोसेसर होते हैं वो क्या काम करते हैं और हमें कैसे चूज करना चाहिए कि हमें कौन से प्रोसेसर की जरूरत है। और हम कैसे अपने लैपटॉप में ये चेक कर सकेंगे कि हमारा जो प्रोसेसर है वो कौन से ब्रांड का है, कौन से जनरेशन का है, कौन से सीरीज का है। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि सबको पता रहता है कि प्रोसेसर मेरा ये मॉडल का है और ये कोर का है, लेकिन उसमें भी एक नंबर छुपा रहता है जिससे आप नहीं अंदाजा लगा पाते हैं कि आपका प्रोसेसर की जो क्षमताएं हैं वो क्या है। और सबसे बड़ा डिफरेंस आता है यहाँ पे रेट का, यहाँ पे प्राइसिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। तो आइए पहले ये समझते हैं कि हम अपने प्रोसेसर को कैसे समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके इंटेल ब्रांड के प्रोसेसर के बारे में ही बात करूंगा और कोई प्रोसेसर के बारे में नहीं बात करूंगा। यहाँ पे जो इंटेल ब्रांड के द्वारा हमें प्रोसेसर प्रोवाइड किया जाता है, चाहे हमारे डेस्कटॉप में चाहे हमारे लैपटॉप में, वो हमें कैसे हमें देखना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर एक टाइप का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या ब्रेन ऑफ लैपटॉप कहा जाता है। मतलब जो दिमाग जो होता है कंप्यूटर और लैपटॉप का, वो प्रोसेसर होता है और प्रोसेसर पे ही सारी काम जो है वो निर्भर करता है। सारा जो भी काम है वो प्रोसेसर ही आपको करके देता है या दिखाता है। अगर आप कोई भी काम या कोई भी इनपुट अपने कीबोर्ड या माउस से देते हैं तो उसको प्रोसेस करके प्रोसेसर ही हमारे तक पहुंचा पाता है। तो मान के चलिए कि आपका जितना अच्छा प्रोसेसर होगा वो आपको उतना बड़ा काम और हैवी काम बहुत ही जल्दी करके दे देगा। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा प्रोसेसर में हमें क्या देखना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि हमारा इंटेल कोर प्रोसेसर के बारे में। आप ये जो इमेज देख रहे हैं, इसमें आपको ये प्रोसेसर का इमेज है। इसमें ही लिखा हुआ रहता है कि आपका जो है प्रोसेसर का जो डिटेल है वो लिखा रहता है इस टाइप में। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस सेक्शन में आपको लिखा हुआ रहता है कि आपके प्रोसेसर का जो डिटेल है वो ये है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि ये क्यों ऐसा लिखा रहता है और इसके पीछे क्या चीज़ छुपा हुआ है। ठीक है, तो जो पहला चीज़ होता है इसमें ब्रांड नेम होता है। ब्रांड नेम है, आपका दिखा रहा है कि इंटेल कोर का प्रोसेसर है, ब्रांड नेम इसका। उसके बाद ये है कि i7 दिखा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये है आपका ब्रांड मॉडिफायर। इसमें आपको जैसे i3 है, i5 है, i7 है, i9 है, इस टाइप के जो भी आपके प्रोसेसर का जो सीरीज़ है जो मार्केट में अवेलेबल है, जो इंटेल ने लॉन्च किया है, ये वो दिखाता है। फिर देखते हैं कि 13700 मतलब 13700 क्या है। 13700 में जो स्टार्टिंग का जो 5 डिजिट दिख रहा है, ये 5 जो डिजिट है, आप इसमें लास्ट के 3 डिजिट छोड़ के उससे पहले वाला जो भी डिजिट है वो जनरेशन दिखाता है। मान के चलिए कि आपको यहाँ पे अगर 4 डिजिट होता तो आप यहाँ पे ये जो है 4 डिजिट, तो उस सेक्शन में भी आपको लास्ट का 3 डिजिट छोड़ के जो भी आपका पहला डिजिट रहेगा वो आपका जनरेशन को शो करता है। मींस ये जो प्रोसेसर है i7 है और i7 में भी ये 13 जनरेशन है या 5th जनरेशन है या 6th जनरेशन है। ठीक है, ये बताता है आपका जनरेशन। और जनरेशन मैंने बताया था आपको कि जनरेशन में आपका जो है अंदर जो माइक्रोचिप्स होते हैं उसकी जो साइज होती है वो हमेशा कम होती जाती है। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे माइक्रोचिप्स की जो साइज है वो हमेशा कम होती जाएगी। ये अब आपका आ गया 700 सीरीज, मतलब SKU न्यूमरिक। ये आपका इंटेल का जो है वो सीरीज का मतलब इस प्रोसेसर को उसने नंबर दिया है। जैसे कि आपका 13 जनरेशन का 700, मतलब अगर मान के चलिए कि ये 750 होगा तो 700 नंबर से 750 वाला जो SKU न्यूमरिक वाला वो इससे अच्छा होगा। ये जैसे जैसे आपका यहाँ पे SKU न्यूमरिक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मान के चलिए कि उस ब्रांड में, उस ब्रांड मॉडिफायर में, उस जनरेशन में वो जो है प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा है और अच्छा काम करेगा। फिर आते हैं, मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, उसके बाद जो ये लिखा रहता है के। जो के है, के में आपको लिखा रहता है प्रोडक्ट लाइन सफिक्स। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है और इसके बारे में कोई नहीं जानता है और मैक्सिमम लोग इसके बारे में नहीं बता पाते हैं। और प्रोसेसर का जो वैल्यू है, जो रेट है, वो इस पे ही डिसाइड होता है। ये प्रोडक्ट सफिक्स लाइन नंबर है। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। ये अभी बात करते हैं डेस्कटॉप सिस्टम्स के लिए, जो भी आपका डेस्कटॉप सिस्टम है उसके लिए। तो ये अब आपका आ गया के। अगर के लिखा है तो ये अनलॉक्ड प्रोसेसर है। मींस अनलॉक्ड प्रोसेसर मींस इसके जो कोर्स के जो क्लॉक स्पीड है ना वो आप मैनेज कर सकते हैं, आप उसको बढ़ा सकते हैं। आप इसके क्लॉक स्पीड को तभी बढ़ा पाएंगे, इसमें है कि आपका मदरबोर्ड भी सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मदरबोर्ड अगर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप इसका ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे, इसको आप ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे तो ये पावर कंजप्शन ज़्यादा करेगा। तो पावर इसको देने के लिए जो बोर्ड होता है वो उसके लिए सेम उसके कंपेटिबल का होना चाहिए, नहीं तो आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। ये इसके टर्म्स एंड कंडीशंस है और ये महंगा प्रोसेसर में माना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं F सीरीज। अगर किसी प्रोसेसर में आपका जो भी लिखा है लास्ट में अगर सफिक्स F है तो ये मान के चलिए कि इसके अंदर iGPU नहीं है और ये सस्ता प्रोसेसर रहता है सारे प्रोसेसर के कंपैरिजन में। ये जो है आपको 3 से 4 हज़ार रुपये सस्ता प्रोसेसर आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका ये प्रोसेसर लगाने के बाद आपको
डिस्प्ले नहीं आएगा, आपको ग्राफिक्स नहीं दिखेगा। तो आप बोलेंगे कि ऐसे प्रोसेसर को लेने से क्या फ़ायदा? ये फ़ायदा उन लोग के लिए होता है कि जिनको एडिशनल ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि इस प्रोसेसर को ले लेते हैं जो सस्ता पड़ता है, और एडिशनल जो है गेमिंग पीसी बिल्ड करने के लिए या आपका वीडियो एडिटिंग या जो भी आपको ग्राफिकल काम करने के लिए एडिशनल वो लोग ग्राफिक कार्ड ले लेते हैं। तो ये उन लोग लेते हैं एफ सीरीज़ का वो प्रोसेसर। इसमें iGPU नहीं होता है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। iGPU का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें नहीं होता है, तो आपको इसमें डिस्प्ले नहीं दिखेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं एस। अगर एस है तो मान के चलिए कि वो स्पेशल एडिशन का प्रोसेसर है, वो कुछ ना कुछ मतलब सारे प्रोसेसर के कंपैरिजन में कोई ना कोई उसमें स्पेशल चीज़ होगा और उसका रेट में भी आपको अंतर दिख जाएगा। ये अगर किसी में टी दिखता है, ये पावर ऑप्टिमाइज लाइफस्टाइल है, मतलब ये जो प्रोसेसर है ये आपका नॉर्मल वर्क करेगा, लेकिन इसमें जो है इसका जो है पावर एफिशिएंसी जो है वो कम रहेगा। मतलब ये आपका पावर कंजप्शन ये आपको लो वोल्ट पे भी चलेगा, लेकिन ये आपको कोई बड़ा हैवी काम करके नहीं दे पाएगा। ये आपका नॉर्मल जो है, नॉर्मल आपको जो भी काम करना है डेस्कटॉप में, ये पावर ऑप्टिमाइज लाइफस्टाइल जो है ये उसके लिए है, जैसे कि आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर जो भी आपका। अब आइए देखते हैं कि जो हमारा लैपटॉप्स में यूज होता है और लैपटॉप्स में आदमी नहीं देखता है, ये देखिए इसमें आता है HX सीरीज। HX सीरीज मीन्स H मीन्स हाईएस्ट परफॉर्मेंस और X मीन्स ऑल SKU अनलॉक्ड। मतलब इसके भी जो प्रोसेसर है, जो भी इसका भी प्रोसेसर है वो अनलॉक्ड है, प्लस हाई परफॉर्मेंस आपको ये देगा। आप इसको क्या बोलते हैं, आप इसकी क्लॉक स्पीड को मैनेज कर सकते हैं और आप इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस ले सकते हैं इसके प्रोसेसर से। नेक्स्ट देखते हैं HK, ये भी वही है, हाई परफॉर्मेंस अनलॉक। वो था आपका SKU अनलॉक, ठीक है, ये है हाई परफॉर्मेंस अनलॉक, ठीक है। तो वही मैंने बताया कि आपको ये भी सेम ही आपको जो है काम करता है, हाईएस्ट परफॉर्मेंस आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा और आप इसके प्रोसेसर का जो क्लॉक स्पीड मैनेज कर सकते हैं। ये अगर प्रोसेसर आपके लैपटॉप में लगा है तो वो बहुत हैवी काम करके देगा आपको, लेकिन आपको इसमें रेट जो है वो ज़्यादा पड़ेगा, आपको इस प्रोसेसर का जो रेट है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है H। अगर सिर्फ H लिखा है तो हाई परफॉर्मेंस, ये अनलॉक नहीं है। मतलब आप जो नॉर्मल जो काम करते हैं, आप नॉर्मल इसमें गेमिंग वूमिंग खेल सकते हैं, आप इससे थोड़ा हैवी जो है इससे काम ले सकते हैं, लेकिन उतना भी हैवी नहीं ले सकते हैं जैसे कि बड़े बड़े वीडियो एडिटिंग या बड़े बड़े जो गेम्स को भी आप उतने अच्छे से नहीं चला पाएंगे, लेकिन ये नॉर्मल जो आपका लैपटॉप है उससे ज़्यादा आपको ये परफॉर्म करके देगा। P अगर आता है तो परफॉर्मेंस फॉर अ थिन एंड लाइट, ठीक है। ये मान के चलिए ये प्रोसेसर जो है, जो हमेशा जो स्लिम जो प्रोसेसर होते हैं, जो स्लिम लैपटॉप्स होते हैं और जो लाइट वेटेड लो, ये उसके लिए होता है और ये वहाँ पे इतना पतला रहता है कि आपको स्लिम जो लैपटॉप में यही यूज़ आता है। नेक्स्ट देखते हैं U मीन्स पावर एफिशिएंट। ये मैक्सिमम लैपटॉप्स में रहता है U और हम नहीं इस पर ध्यान देते हैं। ये मतलब क्या है कि आपका जो पावर कंजप्शन है वो कम करेगा। ये 15 से 20 वाट, मतलब 15 से 20 वाट का ही पावर आपका यूज़ करेगा उसके अंदर, प्रोसेसर के अंदर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम लैपटॉप में आता है और ये लैपटॉप का ही सीरीज़ है। ये हमेशा आता है कि आपका जो बैटरी बैकअप अच्छा रहा है, आपका जो नॉर्मल वर्क है वो अच्छे से करके दे देगा U सीरीज़ का लैपटॉप। नेक्स्ट आता है Y सीरीज़ का, एक्सट्रीमली लो पावर एफिशिएंट। एक्सट्रीमली लो पावर एफिशिएंट मीन्स ये Y है कि ये एकदम सबसे लो पावर एफिशिएंट, जैसे पावर एफिशिएंट वाला है वो 15-20 वाट लेता है, एक्सट्रीमली लो पावर एफिशिएंट जो है वो 4-5 वाट के ही पावर कंजप्शन में आपको काम करके देगा, लेकिन ये बहुत ही कम काम करके देगा। नॉर्मल आपका MS ऑफिस ये सब जो भी है नॉर्मल आप ऑफिस वर्क कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो G1 मतलब G सीरीज है। अगर आपके G लिखा हुआ है तो मान के चलिए कि उसके अंदर एडिशनल ग्राफिक का मतलब आपका उसके अंदर ग्राफिक्स भी अवेलेबल हैं। अब G अगर लिखा है तो G1 से लेके G7 तक का प्रोसेसर अवेलेबल है। अगर G1 लिखा है तो आपका उसमें ग्राफिक्स जो भी आपका इंटीग्रेटेड जो भी उसमें ग्राफिक्स है प्रोसेसर में वो अवेलेबल है। G2 है तो आपका G1 से अच्छा ग्राफिक्स लेवल है, G4 है उससे अच्छा है 2 से, तो ऐसे ही करके 7 है जो 7 सबसे लास्ट है और इसमें आपका ग्राफिक्स लेवल अच्छा है तो आप इसमें अच्छे अच्छे गेम्स खेल सकते हैं, बड़े बड़े गेम्स खेल सकते हैं, बड़े बड़े वीडियो एडिटिंग का भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेसर है इसमें मैंने आपको बता दिया ये भी महंगा प्रोसेसर है। क्या आपको इससे पहले ये जानकारी पता थी प्रोसेसर्स के बारे में? अगर नहीं पता थी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें वो भी बता सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को और अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।